आवासिक मछली जहाँ लगा रहेगा ना, आवासिक जो वास्तविक मछली नहीं है उसमें फिश लगा देगा, फिश 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 लगल है तो समझ का वास्तविक मछली है। एगो में खाली वास्तविक एगो डॉग फिश कुत्ता वाला फिश लगा तो वही वास्तविक है, बाकी सब मीन लगा, मीन 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 ये सब वास्तविक मछली, वास्तविक मीन मैंने वास्तविक मछली सब है। देखिए मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन का सुनिए। सबसे बड़ी हड्डी, एक कोई बड़ा हड्डी है ये ना, फीमर। फीमर का हड्डी जो जांग में होता है, थाई बोन जांग में होता फीमर, सबसे बड़ी हड्डी है। छोटी हड्डी जो है, छोटी हड्डी अस्टेपी, कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होता है, अस्टेपी हड्डी सबसे छोटी हड्डी, अस्टेपी हो गया। अस्टेपिस ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, और सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि ग्रंथि है, बड़ी ग्रंथि कहेगा तो यकृत, ये भी ग्रंथि है लेकिन बड़ी ये भी है, लेकिन अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी कहता थायराइड। बड़ी कोशिका, कोशिका कहेगा न्यूरॉन, न्यूरॉन से कोई बड़ा कोशिका है ये नहीं है। लेकिन धमनी कहेगा तो सबसे बड़ी धमनी एब्डोमिनल एओर्ट, धमनी जो A1 हो जाएगा, ए से A1 मतलब सबसे बड़ी हो गया, सबसे बड़ी धमनी धमनी एब्डोमिनल एओर्ट, एओर्टा एओर्टा है जी, एओर्टा। बड़ा सीरा, बड़ी धमनी का तो एब्डोमिनल एओर्टा हो गया। बड़ा सीरा, सीरा कहेगा तो इन्फीरियर वेना कोआ, वेना कोआ इन्फीरियर वेना कोआ सबसे बड़ी सीरा है। लंबा तंत्र का तंत्र सबसे, तो लंबा तंत्र का तंत्र सियाटिक, एका से सियाटिक से कोई लंबा तंत्र का तंत्र है ये नहीं है। ग्रंथि में यकृत है। अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है, लेकिन सबसे लंबी तंत्र का तंत्र, सबसे लंबी तंत्र का सियाटिक। बड़ी पेशी, बड़ा सिरा था इन्फीरियर वेना कोआ, ये बड़ी पेशी है, पेशी। ग्लूटियस मैक्सिमस, सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस। छोटी पेशी, बड़ी कोशिका, बड़ी पेशी तो ग्लूटियस मैक्सिमस है। छोटी पेशी अस्टेपेडियस है, छोटी पेशी हो गया अस्टेपेडियस। बड़ा श्वेत रक्तकण मोनोसाइट जो है सबसे बड़ा श्वेत रक्त है, सबसे बड़ा श्वेत रक्त मोनोसाइट। सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता, सबसे अधिक पुनरुद्भव क्षमता मतलब का दोबारा अपने आप को ढाल लेना, मना दोबारा कट जाला के बाद फिर अपने आप को उस रूप में जम जाता है अपने आप, मैंने अधिक पुनरुद्भवन क्षमता यकृत कोशिका। अब कम पुनरुद्भवन क्षमता मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क कट गला के बाद दोबारा मस्तिष्क नहीं होता, यकृत दोबारा बन जाता है। जो सबसे बड़ी ग्रंथि भी है और सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता भी है। मस्तिष्क सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता है। बड़ा अंग है, बड़ा अंग स्किन त्वचा है, और व्यस्त अंग तो जाने रहे हृदय हार्ट। सबसे पतली त्वचा, बड़ा अंग तो देख लिए त्वचा है, और त्वचा में पतला त्वचा, तो पतली त्वचा आपको कंजंक्टिवा, सबसे पतली त्वचा। जैसे बड़ी अंग त्वचा पतला त्वचा, तो सबसे पतले त्वचा कंजंक्टिवा है। शरीर में रक्त का आयतन 5 से 6 लीटर है ना। सबसे बड़ी धमनी जो देखे अभी एब्डोमिनल एओर्टा, और सबसे बड़ा सिरा देखे इन्फीरियर वेना कोआ। और यहाँ देख रहे हैं शरीर में सब संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन 5 से 6 लीटर। पूरे शरीर में
रक्त का मात्रा होता है 5 से 6 लीटर होता है आयतन में। और रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg। लाल रक्त कण आरबीसी की संख्या पुरुष में देखा जाए 5 से 5.5 मिलियन प्रति क्यूबिक mm होता है। 5 से 5.5 मिलियन प्रति क्यूबिक mm। महिला में होता है 4.5 से 5 मिलियन क्यूबिक प्रति mm। मिलियन क्यूबिक mm ऐसी आता का। पुरुष में आरबीसी की संख्या 5 से 5.5, महिला में आरबीसी की संख्या 4.5 से 5.5। 5 में कम कर दो ना, 4.5 हो गया 5, 5.5, 5 से 5.5, 4.5 से 5.5, 4.5 से 5 महिला में। WBC जीवन काल, लाल रक्त का जीवन काल यानी किसी का, इसका जीवन काल कितना है? 120 दिन होता है आरबीसी का। श्वेत रक्त कण WBC का 5000 से 10,000 क्यूबिक एम होता है। पुरुष में आरबीसी के देखा 5 से 5.5 मिलियन प्रति क्यूबिक एम था ना, और महिला में 4.5 से 5 था। 4.5 से 5 आरबीसी का जीवन काल 120 दिन था। WBC का 5000 से लेकर के 10,000 क्यूबिक एम होता है। 5000 से 10,000 दुगना, 5000 गुने 2 10,000 होना होगा क्यूबिक एम WBC का। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। आरबीसी के 120, इसको सीधे WBC का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। चारों देता है 2 से 4 दिन या 5 दिन। DLC समझ रहे ना? DLC डी से हो गया डिफरेंटियल, एल से हो गया लिकोसाइट और सी से काउंट। डिफरेंटियल लिकोसाइट काउंट। बेसोफिल डिफरेंटियल लिकोसाइट काउंट। DLC बेसिफिल्स 0.5 से 1%। बेसोफिल्स 0.5 से 1%। इसेनोफिल्स 1 से लेकर 3। मोनोसाइट 3 से 8। न्यूट्रोफिल्स 4 से 70, 40 से 70%। न्यूट्रोफिल्स हो गया 40 से 70%। लिम्फोसाइट जो होता है 20 से 25%। 20 से 25%, 5 के अंदर है ना। क्या देखे? DLC डिफरेंटियल लिकोसाइट काउंट। बेसोफिल्स 0.5 से 1%। इसोनोफिल्स 1 से 3%। मोनोसाइट 3 से 8%। न्यूट्रोफिल्स 4 से 70, 40 से 70। न्यूट्रोफिल्स 40 से 70%। लिम्फोसाइट 20 से 25%। रक्त प्लेटलेट्स काउंट 20,000 से 40,000। आरबीसी देख रहे हैं रक्त वाला। जैसे WBC का देख रहे थे, श्वेत रक्त कणों के सामान्य काउंट 5,000 से 10,000 क्यूबिक एम था। यहाँ देखें रक्त प्लेटलेट्स रक्त प्लेटलेट्स काउंट 20,000 से 40,000, दुगना ये भी है। ये भी 5,000 गुने 2 10,000 था। ये भी है। रक्त प्लेटलेट्स काउंट के भी 20,000 से 40,000 दुगना प्रति क्यूबिक एम। रक्त प्लेटलेट्स काउंट के 20,000 से 40,000 प्रति क्यूबिक एम। हेमोग्लोबिन का प्रतिशत देखा जाए तो पुरुष में 14 से 16%। आरबीसी था 5 से 5.5% मिलियन प्रति क्यूबिक एम। महिला में 4.5 से 1, 5 में आधा कम करता हूँ। हीमोग्लोबिन देख रहे हैं, इसका परसेंट पुरुष में 14 से 16%। 14 से 16 ग्राम प्रति 100 सीसी रक्त। महिला 12 से 14, 2 कम कर दीजिए। 14 में 2 के 12, 16 में 2 कम के
ग्राम प्रति 100 सीसी रक्त। तो 14-16 याद कर लो, महिला का अपना होगा, 2 का अंतर कर देना। सर्वदाता वो हो गया, और सर्वग्राही ये भी हो गया, ये भी। सर्वदाता, दाता में वो क्या कर देगा, सभी जगह देगा। सर्वग्राही ग्रहण करेगा भी। समान से तापक्रम 98.4% है, यहाँ 37 डिग्री सी में 37 डिग्री से, एफ में 98.4 डिग्री एफ। समान शरीर का ताप। श्वसन दर, ब्रीदिंग रेट 16 से 20 प्रति मिनट है। 1 मिनट में 16 से 20 बार श्वसन कर लेता है, 16 से 20 बार। दंत सूत्र देखा जाए, वयस्क मनुष्य जब रहेगा नौजवान, उसमें 2123 1 2 3 1 2 3 2 उधर 2 इधर जोड़ देना, तो 2 1 2 3 2 1 2 3 गुने 2 से गुना करना, मैंने 3 2 5 5 2 7 8 8 ऊपर 8 को नीचे, 8 गुने 2 16 8 गुने 2 16 16 16 16 दिन 32 हो गया। ये जितना है सब जोड़ दो, इतना जोड़ दो, है ना। ऊपर से 2 से गुना कर दो, 3 2 5 6 2 8 8 में 2 से गुना का 16 हो गया, 8 में 2 से गुना 16 16 दिन 32 हो गया। बच्चा में रहेगा तो 1 2 3 किए थे ना, 3 काट देना है, यानी 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 3, यहाँ 2 1 2 2 1 2 2 2 4 4 1 5 5 में 2 से 10 5 में 10 गुने 2 10 10 से 20 हो गया बच्चा में। मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है, वही मस्तिष्क का भार सबसे 14 ग्राम होता है। वही मस्तिष्क सबसे कम प्रोद्भवन क्षमता मस्तिष्क का, सबसे अधिक यकृत का। वही मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है, ठीक ना। क्रेनियल तंत्र की संख्या 11 जोड़ी होता है। क्रेनियल देखिएगा ना, क्रेनियल तंत्र की संख्या 11 होता है, 11 देना होता है। स्पाइनल तंत्र की संख्या 31 जोड़ा। क्रेनियल के 11 जोड़ा यानी कि 22 हुआ। स्पाइनल तंत्र की संख्या 31 जोड़ा, 31 में 62 हो जाएगा। समान हृदय दर 72 से 75 प्रति मिनट, और श्वसन दर 16 से 20, 1 मिनट में 16 से 20 प्रति मिनट, ये श्वसन दर है। यह है हृदय दर। समान हृदय दर 72 से 75 प्रति मिनट, 1 मिनट में 72 75 बार। समान नाड़ी दर, नाड़ी धड़कता है 72। जो हृदय दर जो है 72 से स्टार्ट होता है 75 तक, वही 72 होता है नाड़ी दर भी। समान नाड़ी दर 72 प्रति मिनट। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.4। गैस्ट्रिक जूस रहेगा तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.4 होता है। गैस्ट्रिक रहेगा 1.4। मूत्र का पीएच मान 6.6, मूत्र का 6, रक्त का 7.4। तो गैस्ट्रिक का 1.4 मतलब 1.5 कहिए, गैस्ट्रिक के 1.5 याद कर लीजिए। गैस्ट्रिक मूत्र के 6 होता है तो अम्लीय हो जाएगा ना जी। रक्त का 7.4 जो क्षार हो जाएगा। पैंक्रियाटिक जूस, ये तो गैस्ट्रिक जूस तब 1.4 यानी कि 1.5 था। ये पैंक्रियाटिक जूस ये तो क्षार हो जाएगा 8.5, 5 से 5 8.5 यानी पैंक्रियाटिक जूस का पीएच मान 8.5। शरीर में कुल अस्थियों की संख्या, अस्थि में एक तरह से मजबूती हड्डी जो मुड़ता नहीं है उसको अस्थि बोलते हैं, यानी हड्डी की संख्या 206 हो गया। शरीर में कुल पेशी की संख्या 639 को पेशी है जी, पेशी की संख्या 639। शरीर में के कुल भार में जल का हिस्सा, शरीर का जितना भार है उस भार के अनुसार जल का हिस्सा 65%। अगर पूरा भार अगर 100 kg का है तो जल रहेगा 65% रहेगा। कुछ प्रमुख समुद्री जंतु और उनके संघ। कुछ समुद्री जंतु का नाम तो रहेगा और उस समुद्री जंतु कौन सा संघ में रहता है उसका नाम है। जैसे समुद्री चूहा है समुद्री, सी माउस है ना, इसको एनेलिडा के अंतर्गत आता है, एनेलिडा। समुद्री पेन लग जाएगा, पेन चूहा है तो एनेलिडा, पेन लग जाएगा सी पेन, निडेरिया।
समुद्री पंखा सी फैन निडेरिया। समुद्री चूहा, चूहा तो एनेलिडा है, कोई दिक्कत नहीं है। पेन रहेगा निडेरिया निडेरिया, पंखा रहेगा तो फैन निडेरिया। पेन, पंखा और एनीमोन एनीमोन, ये सब तीनों निडेरिया में है। पेन रहे, पंखा रहे, एनीमोन रहे, सब निडेरिया में आएगा। गाय, गाय देखिएगा सीकाव, सीकाव हो गया स्तनधारी में, स्तनधारी के अंतर्गत आता है। समुद्री घोड़ा सी हॉर्स, पीसेज, पीसेज मतलब पीसेज। गाय जब आता है स्तनधारी में तो घोड़ा आता है पीसेज में, क्यों जी पीसेज, पीसेज। एनीमोन रहे या पेन, पेन रहे, पंखा रहे, पेन रहे, पंखा रहे, एनीमोन रहे, सब सब निडेरिया में आता है। खरहा, खरहा जाता है मोलस्का में आता है। खरहा आपको मोलस्का में आता है, खरहा मोलस्का में आता है। खीरा, खीरा समुद्री खीरा या समुद्री कुमुदनी, कुमुदनी से ही खीरा, खीरा। खरा कहेगा तो मोलस्का में, खरा मोलस्का में है। खीरा, खीरा कुमुदनी, कुमुदनी खीरा खाने वाला, कुमुदनी, कुमुदनी से ये सब आता है। इकाइनोडर्म, इकाइनोडर्म, इकाइनोडर्म आता है। चूहा एनेलिडा। पेन, पंखा एनीमोन निडेरिया में। गाय स्तनधारी में। घोड़ा पीसेज में, पीसेज में। खरा मोलस्का में, मोलस्का में। खीरा कुमुदनी से ही इकाइनोडर्म में, इकाइनोडर्म में। आधुनिक चिकित्सा से संबंधित वैज्ञानिक तथा आविष्कार या खोज है। कर है रक्त परिसंचरण, विलियम हार्वे ने, रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे ने किया था खोज। बैक्टीरिया जीवाणु लिवेनहॉक, बैक्टीरिया जीवाणु के लिवेनहॉक ने किया था। टीका लगाना, एडवर्ड जेनर ने टीका लगाया था चेचक के खोज में, तो है ना, एडवर्ड जेनर ने टीका के खोज किया था। अस्टेथोस्कोप रेने लैनक, रेने लैनक। अस्टेथोस्कोप, अस्टे लगाया था रेने, रेने लैनक, लैनक। अस्टेथोस्कोप हो गया रेने लैनक, रेने लैनक। क्लोरोफार्म निश्चेचक, जो श्रृंखला पर बेहोश होता है, वही क्लोरोफार्म निश्चेचक जो है, इसकी खोज जेम्स सिम्पसन ने किया, जेम्स सिम्पसन। क्लोरोफार्म निश्चेचक खोज जेम्स सिम्पसन ने किया था। रेबीज के टीका खोज लुई पास्चर, जब दूध के भी खोज किया था, दूध से दही जमाने के लिए, वही रेबीज के टीका खोज किया था लुई पास्चर। कुष्ठ के रोगाणु, कुष्ठ रोगाणु जो उजला उजला होता है, हैंसन, हैंसन, हैंसन किया था। कुष्ठ होता तो हंसता है तो हैंसन हो गया। हैजा के रोग, हैजा रोग कराएगा, इसकी खोज किया था रॉबर्ट कोच। हैजा रहे तपेदिक जीवाणु रहे, दोनों खोज किया था, है ना, हैजा रहे तपेदिक रहे, दोनों खोज रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच। हैजा तपेदिक के रॉबर्ट कोच। मलेरिया, मलेरिया रोगाणु जब रहेगा तो चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स लावेरान किया था, लावेरान। मलेरिया के चार्ल्स लावेरान, लावेरान। डिप्थीरिया के, डिप्थीरिया जब लग जाएगा डिप्थीरिया तो समझ लीजिए कि क्लेबस बजरनिक, बजरनिक। डिप्थीरिया रोग जो होता है गला में, इसकी खोज किया था क्लेबस, क्लेबस बजरनिक, क्लेबस बजरनिक। एस्प्रिन, एस्प्रिन की खोज एस्प्रिन, नाम है एस्प्रिन तो ड्रेसर, ड्रेसर है ना, ड्रेसर की होता है, ड्रेसर। एस्प्रिन की खोज ड्रेसर, एस्प्रिन की खोज ड्रेसर। विषाणु विज्ञान के इवानोस्की और बजरनिक, विषाणु विज्ञान के खोज किया था इवानोस्की, इवानोस्की और बजरनिक, बजरनिक। अब क्लेबस और बजरनिक बजरनिक है, लेकिन इवानोस्की लग जाएगा तो विषाणु, और क्लेबस लग जाएगा तो डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। और जीवाणु बैक्टीरिया जीवाणु लग लिवेनहॉक, और विषाणु लग जाएगा तो इवानोस्की और बजरनिक। विटामिन, विटामिन खोज F.G. हॉपकिंस, F.G. का लगाना है F.G. हॉपकिंस।
हाफ रहता है, इनका माइंड हाफ रहता है विटामिन खा करके, इसलिए एफजी हॉपकिंस। एंटीजन, एंटीजन खोज एंटीजन लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर खोज क्या था, एंटीजन खोज लैंड स्टीनर। इंसुलिन खोज बैटिंग वेस्ट, इंसुलिन की खोज होता मुंह में होता है इंसुलिन, है ना, इंसुलिन खोज बैटिंग और वेस्ट। पेंसिलिन ए फ्लेमिंग, ए फ्लेमिंग जो होता है ए फ्लेमिंग, पेनिसिलिन खोज ए फ्लेमिंग। डीडीटी, डीडीटी पॉल मूलर, डीडीटी खोज पॉल मूलर। आरएच कारक, आरएच कारक खोज लैंड स्टीनर, वही लैंड स्टीनर एंटीजन की भी खोज किया था और आरएच कारक की भी खोज, आरएच कारक की भी खोज किया लैंड स्टीनर, और एंटीजन और आरएच कारक दोनों खोज किया था लैंड स्टीनर, वही आरएच कारक खोज लैंड स्टीनर और डीडीटी खोज पॉल मूलर। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन सेलमन वाक्समैन, मन रहेगा सेलमन वाक्समैन। स्ट्रेप्टोमाइसिन रहेगा स्ट्रेप्टोमाइसिन सेलमन वाक्समैन। एलएसडी, एलएसडी खोज हाफमैन, हाफमैन एगो हॉपकिंस है, एफजी हॉपकिंस विटामिन खोज किया था, विटामिन खोज एफजी हॉपकिंस। लेकिन यही रहेगा एलएसडी, एलएसडी खोज हाफमैन है, हॉपकिंस नहीं है, हाफमैन है, मैन है। कैसे सेलमन वाक्समैन खन लेता खोज स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज सेलमन वाक्समैन, उसी एलएसडी हाफमैन मैन है, हाफमैन एलएसडी खोज हाफमैन। किडनी मशीन, किडनी मशीन होता है, किडनी वाला मशीन जो है कोल्फ किया तो कोल्फ, किडनी मशीन कोल्फ। क्लोरोमाइसिटिन दवा है, वर्क होल्डर, वर्क होल्डर क्या, वर्क होल्डर। क्लोरोमाइसिटिन वर्क होल्डर क्या था। आरियोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, क्लोरो लग जाएगा तो वर्क होल्डर, आरियो लग जाएगा, आरियोमाइसिन लग जाएगा डगर, डगर, आरियोमाइसिन डगर। रिस्पिन, रिस्पिन खोज जल वकील, रिस्पिन तो रिस्पिन रिश्वत लेना, जल वकील लोग का तो रिश्वत लेते हैं, जल वकील। रिस्पिन और रिश्ता क्या है, कोई भी रिस जाता है बोतल में टंकी में तो जल, तो वही रिस्पिन हो गया जल, जल वकील। ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट मैंने छाती, ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टन लीलेहल, ओपन हार्ट सर्जरी जो है वाल्टन लीलेहल। हाइड्रोफोबिया चिकित्सा कुत्ता काटने से होता है और विषाणु से होता है। लुई पाचर, वही लुई पाचर है ना, लुई पाचर ने रेबीज के टीका का खोज किया था। और हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया रेबीज का हो या रेबीज के रोग होता कुत्ता काटने से, कब जब हाइड्रोफोबिया होगा रोग तब, वही है। लुई पाचर ने हाइड्रोफोबिया और रेबीज के टीका खोज किया था, कुत्ता काटने से होता है हाइड्रोफोबिया रोग, उसमें रेबीज का टीका लगाते हैं, लुई पाचर ने खोज किया था। और हाइड्रोफोबिया चिकित्सा है लुई पाचर ने। होम्योपैथी, होम्योपैथी चिकित्सा हैनीमैन, हैनीमैन। हाफ में लग जाएगा तो एलएसडी, और सेलमन और वाक्समैन लग जाएगा तो स्ट्रेप्टोमाइसिन सेलमन वाक्समैन। हाफ में लग जाएगा तो एलएसडी हाफमैन। होम्योपैथी लग जाएगा चिकित्सा, होम्योपैथी चिकित्सा लग जाएगा तो हैनीमैन। पोलियो टीका लग जाएगा जोनस साल्क लग जाएगा। पोलियो का टीका है जी, पोलियो है लेकिन टीका लग जाएगा तो जॉन साल्क ने टीका लगाया था पोलियो का। और पोलियो का ड्रॉप आता है, ड्रॉप जब बूंदे बूंदे गिरते हैं, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप ऐसा ना। एल्बर्ट सैबिन है ना, साबुन से नहा देते ड्रॉप वाला पानी गिरा। पोलियो ड्रॉप लग जाएगा तो एल्बर्ट सैबिन। साल का टीका सैबिन ड्रॉप।
गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ निरोधक गोलियां खोज पिनकस, पिनकस। हृदय प्रतिरोपण सेल, मैंने प्रतिरोपण का प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक हृदय लगाते हैं उसे हृदय प्रतिरोपण सेल कहते हैं। क्रिश्चियन बर्नार्ड है ना, हृदय प्रतिरोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड। प्रथम परखनली शिशु स्टेप्टो एडवर्ड्स, ऐसा पूछ रहा है प्रथम परखनली शिशु का नाम बताना है। वैसा शिशु जो प्रथम परखनली शिशु था स्टेप्टो एडवर्ड्स, एडवर्ड्स। कैंसर के जीन है लेकिन कैंसर वाला जीन जो रहेगा उसको रॉबर्ट विनबर्ग है ना, रॉबर्ट विनबर्ग। कैंसर के जीन रॉबर्ट विनबर्ग। विषाणु के खोजते इवानोस्की देखबे के भी है ना। रक्त समूह है रक्तों का समूह उसको खोज किया था आपको लैंड स्टीनर। एक और खोज किया था RH फैक्टर और एंटीजन है ना। और रक्त के समूह भी खोज किया था, रक्त समूह लिख सकते हैं। RH फैक्टर या RH कारक जो भी कहिए, एंटीजन कहिए, रक्त समूह कहिए, ये सब लैंड स्टीनर खोज किया था। तो रक्त समूह देख लिए लैंड स्टीनर। RNA की खोज आर्थर बर्ग वाटसन। RNA की खोज और RNA बोला आ रहा है इसलिए RNA आर्थर बर्ग और वाटसन ने, जो वाटसन DNA का भी खोज किया था और RNA का भी खोज किया था। आर्थर बर्ग वाटसन दोनों मिल जाएगा तो RNA, यही वाटसन के जगह वाटसन रहेगा, लेकिन आर्थर कट जगह आर्थर लगेगा तो RNA और वाटसन रहेगा, क्रिक लग जाएगा DNA, क्रिक लगेगा DNA और DNA खोज वाटसन क्रिक। वाटसन दोनों में है, RNA लग जाएगा तो आर्थर वर्ग और से RNA, अब क्रिक लग जाएगा DNA खोज वाटसन क्रिक, DNA खोज वाटसन क्रिक। एंटीसेप्टिक सर्जरी होता है, एंटीसेप्टिक सर्जरी लिस्टर खोजा था, लिस्टर जीन है। एंटीसेप्टिक सर्जरी के लिस्टर। कुनैन से बनता है कुनैन। रेबिस खोज किया था रेबिन ने देखा कि क्लोरोक्विन है, क्लोरोक्विन कुनैन जिसको कहते हैं उसको रेबिन ने खोज किया था। कालाजार के चिकित्सा US ब्रह्मचारी है ना, US ब्रह्मचारी खोज किया था। अब ब्रह्मचारी रहेगा तो कालाजार के चिकित्सा ही है, तो कालाजार के चिकित्सा US ब्रह्मचारी। जेनेटिक कोड, एक जेनेटिक कोड होता है हरगोविंद खुराना, जेनेटिक कोड का हरगोविंद खुराना होता है जेनेटिक कोड। टाइफाइड के जीवाणु खाली कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लिवेनहॉक खोज किया था, लिवेनहॉक ने। लेकिन टाइफाइड जीवाणु है, लेकिन टाइफाइड वाला जीवाणु यानी कि टाइफाइड भी होता है जीवाणु से, वो टाइफाइड के जीवाणु खोज किया था रॉबर्ट। जिसको टाइफाइड होता है रोता बहुत ज़्यादा, इसलिए रॉबर्ट होता है, खोज किया था। डायबिटीज चिकित्सा खोज बैटिंग। डायबिटीज कहेगा तो बैटिंग, डायबिटीज बस बैटिंग। पीत बुखार के खोज कर लेता आपको, चिकित्सा है पीत बुखार चिकित्सा के रीड। पीत बुखार के रीड खोज गया था। प्लेग ऑफ पेचिस, पस पेचिस चिकित्सा कीटा जातो। प्लेग ऑफ पेचिस जो है कीटा जातो। BCG का टीका है, लेकिन BCG के यूरिन कालमेंट एवं खाली पोलियो टीका कहेगा तो साल का। पोलियो टीका लगाना है तो जॉन साल्क पोलियो में रहेगा। पोलियो ड्रॉप कहेगा तो एल्बर्ट 7। ये पोलियो नहीं है, यहाँ पर आपको BCG का टीका, BCG यानी कि BCG का टीका
बीसीजी का टीका है यूरिन कालमेट। बेरी रोग चिकित्सा खोज आइजक मैन है ना, आइजक न्यूटन होता है वो, देखिए बेरी रोग खोज लेता है आइजक न्यूटन। आइजक मैन है मैन, बेरी रोग आइजक मैन। मलेरिया के परजीवी से होता है मलेरिया, वही मलेरिया परजीवी खोज रोनाल्ड रॉस। मलेरिया हो जाता है बच्चा रुस जाता है, रॉस रुस जाता है, रोना आता है, रॉस जो रोता है रुसता है, इसे रोनाल्ड रॉस मलेरिया परजीवी। रक्त का भी परिवर्तन होता है, कार्ल लैंडस्टीनर। देखिए टाइफाइड के जीवाणु रॉबर्ट, ये भी रोता है, टाइफाइड होता है रॉबर्ट। अब मलेरिया भी होता है, उसमें भी मलेरिया परजीवी होता है, इसमें भी रोता है, लेकिन रोनाल्ड रॉस। रक्त परिवर्तन होता है, कार्ल लैंडस्टीनर। देखिए एंटीजन का है या रक्त परिवर्तन का है या रक्त समूह का है या RH फैक्टर या RH कारक है, सब लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर। वही है रक्त परिवर्तन कहेगा कार्ल लैंडस्टीनर। विटामिन ए रहेगा, ए से मैकुलन, ए रहेगा तो मैकुलन, बी रहेगा तो मैकुलने रहेगा, है ना, ये भी दोनों को खोजेगा मैकुलन। लेकिन सी रहेगा सी इजोक्ट हॉलकट, सी विटामिन सी खोज इजोक्ट हॉलकट ने विटामिन सी की खोज किया था। हॉपकिंस डी का रहेगा हॉपकिंस डी। एगो हाफ मैन था, LSD खोज हाफ मैन। अब सैलमन और वॉक्समैन दोनों स्ट्रेप्टोमाइसिन खोज गया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन खोज सैलमन वॉक्समैन, और LSD की खोज हाफ मैन, आधा मैन है। रक्त परिवर्तन कहेगा तो कार्ल लैंडस्टीनर। ए कहता मैकुलन, बी कहेगा तो मैकुलन है, ए बी के मैकुलन। सी कहेगा तो इजोक्ट हॉलकट सी। डी कहता हॉपकिंस डी। पॉल एरिक कहता सिफिलिस की चिकित्सा रहेगा तो पॉल एरिक। समुद्री पेन पंखा गाय, समुद्री पंखा समुद्री एनिमोन, यानी कि पेन पंखा एनिमोन निडेरिया माता है। अब चलते मनुष्य में होने वाला हरा स्वरोग। आर्टेरियो स्क्लेरोसिस, आर्टेरियो स्क्लेरोसिस, आर्टेरियो स्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस धमनी का कठोर भाग है। हाइपरटेंशन होता है HYPERTENSION, हाइपरटेंशन अधिक रुधिर दाब। ब्लड प्रेशर अगर अधिक रहेगा, अधिक रुधिर दाब रहेगा, और रुधिर दाब अगर अधिक रहता है तो हाइपरटेंशन होता है, इसलिए ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ल्यूकेमिया ल्यूकेमिया होगा रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया से ब्लड कैंसर। प्रताप कैटेरैक्ट प्रताप, नेत्र के लेंस का अपारदर्शी हो जाना। नेत्र के जो लेंस है, आँख का जो लेंस है अपारदर्शी होता है, पारदर्शी नहीं होकर के अपारदर्शी होता है, दिखाई नहीं देता है नेत्र लेंस का अपारदर्शन होना, दिखाई नहीं देना, प्रताप होता है प्रताप। मनुष्य में होने वाले प्रमुख अंतःस्रावी रोग, अंतर होने वाला रोग है मनुष्य के शरीर में। जब महाकायता
गिगास्टिज्म माने महाकायता। पीयूष ग्रंथि के अग्रपालिका से, पीयूष ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसको, सबसे बड़ी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है शरीर का। यही पीयूष ग्रंथि जो है अग्रपालिका से एसटीएच अधिक हार्मोन के अधिक मात्रा में स्राव होता है। पीयूष ग्रंथि में होता है, पीयूष ग्रंथि का अग्रपालिका से होता है, अग्रपालिका आगल कपार से होता है। उसी से एसटीएच अधिक मात्रा में हार्मोन निकलता है, अधिक मात्रा में हार्मोन का अधिक मात्रा एसटीएच अधिक हार्मोन निकलता है तो महाकायता रोग होता है। पीयूष ग्रंथि में होता है महाकायता रोग। और कपार के अगला भाग में होता है एसटीएच अधिक हार्मोन निकलता है तब होता है महाकायता रोग। ग्वाइटर जिसको थायरॉक्स हार्मोन की कमी से होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन के कमी कारण होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी रहेगा तो ग्वाइटर रोग होगा। मधुमेह इंसिपिड्स, डायबिटीज इंसिपिडस, मधुमेह रोग यानी मधुमेह इंसिपिडस वेसोप्रेसिन हार्मोन के कमी कारण होता है, वेसोप्रेसिन हार्मोन के कमी कारण होता है। मधुमेह इंसिपिडस वेसोप्रेसिन हार्मोन का कमी कारण होता है। एक्सोपैथैलेमिक ग्वाइटर, थायरॉक्सिन, ग्वाइटर लग जाएगा तो थायरॉक्सिन की कमी कारण होता है। हाँ, अब 100 लग जाएगा, ग्वाइटर थायरॉक्सिन की कमी कारण होता है, लेकिन 100 लग जाए मतलब बहुत ज़्यादा है, यह भी थायरॉक्सिन का होगा लेकिन अधिक थायरॉक्सिन रहेगा तो 100 पैथोलेमिक ग्वाइटर लग, खाली ग्वाइटर लग जाता है थायरॉक्सिन की कमी कारण। और ग्वाइटर के पहले 100 पैथोलेमिक बहुत ज़्यादा है, इसलिए 100 पैथोलेमिक ग्वाइटर थायरॉक्स के अधिकता से होता है, हार्मोन की अधिकता से। टिटेनी होता है पैराथार्मोन के कम मात्रा में स्त्राव करना। पैराथार्मोन कम निकलेगा, पैराथार्मोन कम निकलेगा तो टिटेनी रोग होता है, टिटेनी रोग। वायरोलिज्म होता है एड्रीनेलिन अधिक निकलेगा, अधिक स्त्राव के कारण, माने एड्रीनेलिन अधिक निकलेगा तो वायरोलिज्म कहता है। वायरोलिज्म एड्रीनेलिन का अधिक निकलने से होता है। मधुमेह मेलिटस इंसुलिन हार्मोन के कम स्तर का होता है। अगर मधुमेह से मेलिटस अगर रोग हुआ है तो इंसुलिन हार्मोन कम निकल रहा है तब मधुमेह रोग होता है। मधुमेह को बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। मधुमेह मेलिटस रोग, इंसुलिन के कम निकलेगा तो मधुमेह मेलिटस होगा। और वही मधुमेह इंसिपिडस है, ये मेलिटस लग जाएगा तो इंसुलिन के कमी कारण होता है। अगर मधुमेह इंसिपिडस लगेगा, पीडस वेसोप्रेसिन के कमी कारण होता है, वेसोप्रेसिन हार्मोन कमी कारण। एडिशन रोग कोर्टिन हार्मोन के कमी कारण होता है। एडिशन रोग डिसीज रोग, एडिशन रोग होता है कोर्टिन हार्मोन कमी कारण। बौनापन रोग होता है ग्रोथ हार्मोन जीएच की कमी कारण होता है, जीएच के कम स्तर कारण होता है। बौनापन ग्रोथ हार्मोन जीएच हार्मोन के कमी कारण होता है। बौनापन हो गया ग्रोथ हार्मोन, यानी कि ग्रोथ में बढ़ने वाला हार्मोन कमी हो जाएगा तो बौना हो जाएगा। एक्रोमेगली होता है, यह भी ग्रोथ हार्मोन, यानी ग्रोथ हार्मोन से आपको चाहे बौना वाला का हो या एक्रोमेगली दोनों ग्रोथ हार्मोन होता है। मिग्जीडेमा होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के कमी कारण होता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन अगर ज़्यादा रहेगा तो 100 पैथोलेमिक ग्वाइटर होगा। खाली ग्वाइटर रहेगा तो ग्वाइटर रोग होता है थायरॉक्सिन के कमी कारण होता है। और थायरॉक्सिन अधिक रहेगा तो 100 पैथोलेमिक ग्वाइटर और क्रेब्स रोग होता है। देखिए, थायरॉक्सिन की कमी रहेगा तो ग्वाइटर कमी
और थायरोक्सिन कमी रहेगा तो मिग्जीडेमा, मैंने मिग्जीडेमा कहो या ग्वाइटर कहो, ग्वाइटर भी कह सकता है, ग्वाइटर रोग कहो या मिग्जीडेमा कहो या ग्वाइटर रोग कहो, इससे थायरोक्सिन कमी कारण होता है। अब इसमें है आपको क्रेब्स रोग में आता है आपको, इसमें थायरोक्सिन अधिक है, एक्सोपैथोलेमिक ग्वाइटर। अब क्रेब्स रोग, इसमें आ जाता है आपको क्रेब्स रोग भी हो सकता है। इसमें क्रेब्स रोग कहो या एक्सोपैथोलेमिक ग्वाइटर कहो, इसका थायरोक्सिन का अधिकता कारण होता है। क्रेब्स रोग कहो या एक्सोपैथोलेमिक ग्वाइटर कहो या क्रेब्स रोग कहो, दोनों के दोनों थायरोक्सिन का अधिकता कारण होता है। क्रेब्स रोग देखिए थायरोक्सिन का अधिकता कारण होता है। मनुष्य में होने वाले अभाज्य रोग, एक बार फिर देख लेते हैं। महाकाय रोग पीस ग्रंथि में होता है और अग्रपालिका में अगला भाग में होता है, एसटीएच की अधिकता से होता है। ग्वाइटर कहो या मिग्जीडेमा कहो या ग्वाइटर रोग कहो, थायरोक्सिन के कमी कारण होता है। एक होता है क्रेब्स रोग अब एक्सोपैथोलेमिक ग्वाइटर थायरोक्सिन की अधिकता से होता है। ग्वाइटर कहेगा तो हो गया थायरोक्सिन की अधिक कमी से मधुमेह इंसिपिडस वेसोप्रेसिन, वही मधुमेह मेलिटस रहेगा, मेलिटस इंसुलिन की कमी कारण होता है। इंसिपिडस लग जाएगा तो वेसोप्रेसिन और मेलिटस लगा तो इंसुलिन कमी कारण से होता है। एक मधुमेह मेलिटस। टिटेनी होगा पैराथर्मोन टिटेनी कमी कारण। एडिशन रोग जगह कोटिन के कमी कारण, कोटिन हार्मोन होता है, कोटिन हार्मोन कारण एडिशन रोग। बौना रोग और एक्रोमेगली रोग, दोनों ग्रोथ हार्मोन के कमी। देखिए यहाँ ध्यान देना है, बौना रोग होता है ग्रोथ हार्मोन के कमी कारण, अब अधिक हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन तो एक्रोमेगली, दोनों ग्रोथ हार्मोन से होता है, लेकिन बौनापन में ग्रोथ हार्मोन कम होता है, अधिक हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन तो एक्रोमेगली रोग हो जाएगा। अधिक रहेगा ग्रोथ हार्मोन तो एक्रोमेगली, कम रहेगा तो बौना रोग होता है। क्रेब चक्र तो मिग्जीडेमा देख ले, ग्वाइटर देख ले, थायरोक्सिन की कमी कारण होता है। क्रेब चक्र या तो फिर एक्सोपैथोलेमिक ग्वाइटर, ये सब होता है आपको थायरोक्सिन का अधिकता कारण। चले मनुष्य में होने वाला उस अंतःस्रावी कारण से था, अंतःस्रावी रोग था। अब जगह अभावजन्य मनुष्य में होने वाला रोग, जैसे जीरो पैथोलेमिक, जीरो पैथोलेमिया मैंने जीरो पैथोलेमिया रोग विटामिन ए की कमी से होता है ना। कार्निया का शुष्क होना, कार्निया का शुष्क मतलब आँख में जो कर्निया होता है, आँख में कर्निया, वही आँख के कर्निया का शुष्क हो जाता है विटामिन ए की कमी से, तो जीरो पैथोलेमिया रोग होता है। निक्टालोपिया भी एक कमी से होता है। सामान्यतः रतौंधी रोग होता है, कार्निया का शुष्क होना जीरो पैथोलेमी एक कमी से, रतौंधी होना यह भी एक कमी से होता है। निक्टालोपिया कहते हैं, निक्टालोपिया एक कमी से रतौंधी रोग। क्वासिओर्कर रोग प्रोटीन की कमी से क्वासिओर्कर रोग होता है। क्वासिओर्कर रोग होता है क्वासिओर्कर रोग प्रोटीन के कमी से। बेरी रोग बस बी की कमी से होता रोग। स्कर्वी रोग सीस की कमी से। रिकेट्स रोग बच्चा में होता है
विटामिन डी की कमी से। बच्चा में होने वाला रोग है डी की कमी से। रिकेट्स रोग बच्चा में होता है डी की कमी से और डी कमी से। लेकिन ऑस्टियोमलेशिया रोग प्रौढ़ में, बूढ़ा लोगों में होता है। अस्थि रोग होता है, मैंने हड्डी में रोग होता है डी की कमी से। डी की कमी से दो का होता है। डी की कमी से बच्चा में होता है, डी की कमी से प्रौढ़ में अस्थीय रोग होता है। जब प्रौढ़ में अस्थीय रोग होता है उसे कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। हिमोरेजी विटामिन के कमी से होता है। रक्तस्राव रोग होता है। हिमोरेजी के कमी से होता है रक्तस्राव। जीरो पथलेमिया ये की कमी से कार्निया का सूख जाना। निक्टालोपिया की कमी से भी होगा, लेकिन रतौंधी का रोग। क्वासियोरकर प्रोटीन की कमी से। बेरी बी की कमी से। स्कर्विस सी की कमी से। रिकेट्स होता है बच्चा में डी की कमी से। ऑस्टियोमलेशिया भी डी की कमी से होता है। प्रौढ़ में अस्थि रोग होता है ऑस्टियोमलेशिया में। हिमोरेजी के की कमी से रक्तस्राव रोग होता है। मनुष्य में होने वाला संक्रामक विषाणु जनित रोग वो भी संक्रामक वाला। विषाणु से होने वाला रोग को संक्रामक होता है। वो कौन कौन होता है? हार्पेस जो होता है त्वचा रोग और संक्रामक स्पर्श द्वारा होता है। संक्रमण स्पर्श कांटेक्ट के जब तक कांटेक्ट रखेगा, जब नहीं संक्रमण स्पर्श होता रहेगा दूसरे से, त्वचा रोग में होता है। त्वचा रोग होता है तो उसमें होता है हार्पस रोग कहलाता है। हार्पस रोग त्वचा रोग संक्रमण स्पर्श द्वारा होता है। हार्पस रोग। प्रतिश्याम रोग श्वसकीय रोग कहलाता है। प्रतिश्याम कहाँ होता है? श्वसीय रोग, सांस में जो रोग होता है प्रतिश्याम कहलाता है। पोलियो तंत्रिका और पेशी रोग। पोलियो में तंत्रिका और पेशी रोग। तंत्रिका में जो भी रोग होता है और पेशी में होता है उसे पोलियो रोग कहते हैं। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस का सबसे बड़ी पेशी, और छोटी पेशी कहेगा अस्टेपेडियस। ये है रोग। पोलियो तंत्रिका और पेशी रोग में होता है। तंत्रिका में और पेशी रोग में होता है पोलियो रोग। पोलियो पीलिया यकृत संबंधी रोग है। यकृत से संबंधित आता है। पीलिया जो रोग होता है यकृत में होता है। रेबीज नामक रोग, रेबीज या हाइड्रोफोबिया तंत्रिका से पोलियो भी है, रेबीज भी है तंत्रिका से। फर्क नहीं पोलियो में है कि तंत्रिका पेशी दोनों आ जाता है, और रेबीज में होता है तंत्रिका से संबंधित रोग केवल है। कनफेड़ा देखें, ये लिख सकते हैं यहाँ पे रेबीज। रेबीज रोग और पोलियो रोग दोनों होगा तंत्र में। पोलियो लग जाएगा तो पेशी भी लगा देने को। रेबीज हो गया तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग। कनफेड़ा हो गया लार ग्रंथि का सूज जाता है। लार ग्रंथि सूज जाएगा, कनफेड़ा हो जाएगा। रोहा नेत्र संबंधी रोग, नेत्र में होता है। नेत्र में होगा रोहा होगा नेत्र संबंधी रोग। कंजक्टिवाइटिस रोग नेत्र है, चाहे रोहा रहे या कंजक्टिवाइटिस रहे, रोहा रहे या कंजक्टिवाइटिस रहे, नेत्र संबंधी रोग है सब। हार्पेस हो गया त्वचा रोग, संक्रमण स्पर्श करने से रोग होता है हार्पेस रोग। प्रतिश्याम रोग श्वसकीय रोग होता है, सांस लेने में जो रोग होता है प्रतिश्याम। पोलियो तंत्रिका तंत्र और पेशीय रोग होता है। तंत्रिका तंत्र का रेबीज भी होता है। पीलिया यकृत संबंधी हो गया। रेबीज हो गया तंत्रिका तंत्र। पोलियो भी हो गया तंत्रिका तंत्र।
कनफेड़ा हो गया, कनफेड़ा हो गया, लाल ग्रंथि सूज जाता है, लाल ग्रंथि सूज जाएगा, लाल ग्रंथि सूज जाएगा तो कनफेड़ा हो जाएगा। रोहा कंजक्टिवाइटिस दोनों नेत्र संबंधी रोग है। जितना है हर्पेस, प्रतिश्याम, पोलियो, पीलिया, रेबीज, कनफेड़ा, रोहा, कंजक्टिवाइटिस सब विषाणु से होने वाला रोग है। इससे प्रभावित होने वाला अंग इधर है। मनुष्य में होने वाला संक्रामक जीवाणु जनित रोग, ये विषाणु से, ये भी संक्रमण था लेकिन विषाणु से होने वाला रोग था। यह भी संक्रमण है लेकिन यह जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है। तपेदिक रोग, तपेदिक रोग जो होता है फेफड़ा के ऊतकों में संक्रमण हो जाएगा। फेफड़ा के ऊतक में अगर संक्रमण हो जाता है, वायु द्वारा प्रसार होता है, वायु द्वारा प्रसार होने पर तपेदिक रोग होता है। प्लेग रोग, प्लेग जो होता है एर्सिनिया पेस्टिस, मैंने प्लेग रोग होता है महामारी रोग भी कहते हैं इसको। प्लेग से प्रभावित होने वाला रोग महामारी रोग, चूहे के पिस्सुओं द्वारा प्रसार होता है। महामारी रोग में होता है चूहे के पिस्सुओं द्वारा फैलता है प्लेग रोग। रोहिणी रोग, रोहिणी रोग गले की रोग है। तो रोहा कहेगा ना, खाली रोहा कहेगा और कंजक्टिवाइटिस है, इतने तो रोग है। ये रोहा है, ये रोहिणी है, रोहिणी है। रोहा लग जाता है वायरस से और रोहिणी लग जाएगा तो जीवाणु से। रोहिणी लोग जिसको कहते हैं डिप्थेरिया रोग इंग्लिश में, और रोहिणी को डिप्थेरिया बोलते हैं। गले का रोग होता है। ग्वाटर या मिक्सिडिमा थायरोसिन कमी का कारण होता है। और क्रेब्स रोग और एक्सोपैथेलिया ग्वाटर रोग, ये ग्वाटर गला में होता है, थायरोसिन का अधिकता से होता है। देखिए यहाँ पे वही लिखल था। रोहिणी जो डिप्थीरिया रोग कहते हैं। रोहिणी को डिप्थीरिया जो गला में होता है, ये गले का रोग है। कुष्ठ या कोढ़, लेप्रोसी कहते हैं, लेप्रोसी कुष्ठ या कोढ़। त्वचा तंत्रिकाओं का रोग है, तंत्रिका का रोग है। प्रसारण ज़्यादा निकट रहने से फैलता है और लंबे स्पर्श संबंधी, बहुत लंबे समय तक रहता है। लंबे स्पर्श रहने से कुष्ठ या कोढ़ होता है। त्वचा तंत्रिकाओं का रोग, प्रसारण निकट, लंबे स्पर्श संबंधी से रोग होता है कुष्ठ या कोढ़। टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला, टाइफाइड को साल्मोनेला कहते हैं। आंतों में संक्रमण होता है। टाइफाइड होता है आंत में संक्रमण। आंत में संक्रमण होगा, फेफड़ा के ऊतक में संक्रमण होगा, तपेदिक। अगर आंत में संक्रमण होता है टाइफाइड रोग, आंत में संक्रमण। धनुष्टकार, धनुष देखते ऐसा रहता है। धनुष्टकार रोग हानु या ग्रीवा रोग कहते हैं। हानु या ग्रीवा में होता है, हानु में होगा या ग्रीवा में होगा। तो हनुमान जी यानी कि धनुष्कार, हानु या ग्रीवा रोग। हैजा जो होता है गंदगी द्वारा फैलने वाली बीमारी से होता है। हानु या ग्रीवा में होने वाला रोग होता है धनुष्कार। हैजा रोग होता है गंदगी द्वारा फैलने वाला बीमारी से। गंदगी द्वारा जो भी फैला बीमारी उसको हैजा रोग का जब पानी में होता है। गोनोरिया रोग होता है, वेनरल रोग होता है। निसेरिया, गोनोरिया को निसेरिया कहता है। वेनरल रोग, वेनरल रोग होता है। गोनोरिया में आ जाएगा वेनरल रोग। निमोनिया हो जाएगा श्वसन संबंधी रोग। श्वसन में सांस लेने से जो भी प्रॉब्लम होगा निमोनिया में होगा। सांस के द्वारा यहाँ पर भी देखें, मैंने इतना याद। निमोनिया रोग होता है श्वसन, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया श्वसन संबंधी रोग। निमोनिया रोग होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया श्वसन संबंधी रोग है। कुकर खांसी, बोर्डेटेला परटेसिस। कुकर खांसी होता है। हुपिंग माने कुकर खांसी।
गले और फेफड़ा संबंधी रोग, गला से और फेफड़ा से जो भी रोग आता है, गला से भी फेफड़ा संबंधी रोग होता है, उसे कुकर खांसी कहते हैं। कुकर खांसी में गला फेफड़ा पर प्रभाव पड़ता है। और गला के रोग बात रही, गला का रोग होता है रोहिणी रोग, डिप्थीरिया रोग भी गले का रोग है। कुकर खांसी गला फेफड़ा से संबंधित है। सिफिलिस रोग आता है, सिफिलिस जनन रोग है, जनन रोग। प्रसारण स्त्री संबंधी रोग, स्त्री में फैलने वाला रोग है, जनन रोग है सिफिलिस जनन रोग, प्रसारण स्त्री संबंधी द्वारा रोग है। भोजन विषाक्तन, कभी का भोजन देखेगा बोटुलिज्म, भोजन विषाक्तन, भोजन का विषाणु बन जाता है, जहर बन जाता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम। भोजन विषाक्तन तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है, तंत्रिका तंत्र रोगी होता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। भोजन विषाक्त रहेगा, जहर रहेगा, भोजन तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर आदमी मर जाता है। मेनिनजाइटिस रोग, निसेरिया। मेनिनजाइटिस रोग मस्तिष्क संबंधी रोग है, म से मेनिनजाइटिस, म से मस्तिष्क संबंधी रोग है। देख लीजिएगा। जंतु में भी पाए जाने वाले मुख्य ग्रंथियाँ। तो जंतु में कौन कौन पाया जाता है मुख्य ग्रंथि सुनिए। जंतु में मानव जंतु सब आता है, जीव जंतु जितना सब आता है, कीड़ा मकोड़ा सब। शुद्ध ग्रंथियाँ पसीना वाला ग्रंथि है। स्तनी का त्वचा में देखिएगा, त्वचा में आ जाता है, सब त्वचा न है। शुद्ध ग्रंथियाँ सुडोरीफेरस ग्लैंड, सुडोरीफेरस ग्लैंड शुद्ध ग्रंथि। स्तनियों के त्वचा में, स्तनधारी के त्वचा में पसीने ग्रंथि जो आता है उसे शुद्ध ग्रंथि कहते हैं। लाइक्राइमल ग्रंथि, लाइक्राइमल ग्रंथि नेत्र में पाए जाने वाले ग्रंथि, नेत्र में जो भी ग्रंथि मिलता है लाइक्राइमल कहलाता है। और नेत्र संबंधी रोग होता है, और रोहा और कंजक्टिवाइटिस रोग होता है, नेत्र संबंधी रोग। यह विटामिन ए कमी से दो रोग होता है, कार्निया का शुष्क होना और रतौंधी भी रोग होना। फर्क इतना ही है, कार्निया का शुष्क होगा एक की कमी से जीरो पैथीलिया रोग कहलाएगा, और रतौंधी रोग होगा तो एक कमी से निक्टालोपिया रोग कहलाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग लाइक्राइमल ग्रंथि नेत्र में पाए जाने वाले ग्रंथि है। सेरुमिनस ग्रंथि स्तनियों के कान के गुहा में देखिएगा, कान में मोम के समान पदार्थ निकलता है जिसको कन्हुआ कहते हैं। उसी पदार्थ का स्तन करने वाले ग्रंथि कहलाता है। स्तनियों के कण गुहा मोम समान पदार्थ, मोम जैसा कन्हुआ निकलता है, वो निकालने वाला जो भी ग्रंथि रहता है कन्हुआ को सेरुमिनस ग्रंथि कहते हैं। अल्बुमिनस ग्रंथि मनुष्य के आहार नल में, मनुष्य में होता है, और सेरुमिनस स्तनी में, चाहे हाथी भैंस मानव कोई में रह सकता है। अल्बुमिनस होता है मनुष्य के आहार नल में पाई जाने वाली ग्रंथि। मनुष्य के आहार नल में भोजन में जो ग्रंथि मिलेगा वो हो गया अल्बुमिनस ग्रंथि। विषैले द्रव पदार्थ का स्राव होता है, विषैला द्रव पदार्थ रहता है, वही निकलता है अल्बुमिनस ग्रंथि में। जब अल्बुमिनस ग्रंथि रहेगा तो मनुष्य का आहार नल में मिलेगा अल्बुमिनस, तो विषैला द्रव पदार्थ निकल जाएगा, जिससे मनुष्य को कोई दिक्कत नहीं, खा सकता है। अल्बुमिनस ग्रंथि। वसा ग्रंथि देखो, वसा ग्रंथि है स्तनी के त्वचा में पाई जाने की ग्रंथि। स्तनी के त्वचा पसीने की ग्रंथि जो होता है श्वेत ग्रंथि है। वसा ग्रंथि भी स्तनी के त्वचा में पाई जाने की ग्रंथि, त्वचा में जो ग्रंथि मिलेगा वो भी वसा ग्रंथि है। ये त्वचा में पसीने ग्रंथि था, ये त्वचा में जो भी ग्रंथि मिलेगा वसा ग्रंथि। तो त्वचा में पसीना ग्रंथि श्वेत ग्रंथि, अभी वसा ग्रंथि हो गया। तो वसा ग्रंथि स्तनियों के त्वचा में पाई जाने वाले जो भी ग्रंथि रहेगा उस वसा ग्रंथि कहते हैं। फैट ग्लैंड, वसा ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि, कॉपर कहो या प्रोस्टेट ग्रंथि कहो, कॉपर या प्रोस्टेट स्तनियों के नर जननांग की सहायक ग्रंथि है।
नर जननांग के जो सहायक ग्रंथि होता है, नर जननांग में जो ग्रंथि पाया जाता है उसे कॉपर और प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। वही दोनों है। यूट्रिकुलर, यूट्रिकुलर हो गया तिलचट्टा और कीटों के मादा जननांग में पाई जाने वाली ग्रंथि। तिलचट्टा और कीटों के महिला के जननांग में, तिलचट्टा और कीट के जो महिला होती है वो महिला के मादा जननांग में जो ग्रंथि पाया जाता है, तिलचट्टा और कीटों के महिला के जननांग में जो ग्रंथि मिलता है यूट्रिकुलर, यूट्रिकुलर कहते हैं। स्तनी के नर जननांग में मिलेगा कॉपर और प्रोस्टेट, लेकिन यूट्रिकुलर ग्रंथि मिलेगा तिलचट्टा कीटों के महिला के जननांग में। सेल्फ ग्रंथियाँ मेढक के त्वचा में देखिएगा तो म्यूकस का स्राव होता है, म्यूकस का स्राव करने वाली ग्रंथि है। मेढक के जो त्वचा में म्यूकस निकलता है, कैसे यहाँ स्तनी के त्वचा में पसीना ग्रंथि निकलता, शोध ग्रंथि कहते हैं। उसी तरह श्लेष्मा ग्रंथि मेढक के त्वचा में म्यूकस जो निकलता है, म्यूकस ग्रंथि उसी को कहते हैं श्लेष्मा। ब्रूनस ग्रंथि कशेरुकी प्रणालियों के यूडिनम में सक्कस एंटेरिकस का स्राव। ब्रूनस ग्रंथि जो है कशेरुकी प्रणाली में मिलता है, कशेरुकी प्रणाली के यूडिनम में निकलता है। कशेरुकी प्रणाली है तो तुम्हारे पास यूडिनम होगा, उसी में सक्कस एंटेरिकस का स्राव होता है, उसे ब्रूनस ग्रंथि कहते हैं। पैरोटिड ग्रंथि शेक मेढक में पाए जाने वाले विषैली ग्रंथि। मेढक में भी शेक मेढक होता है, यही शेक मेढक में पाए जाने वाला जो विषैला ग्रंथि है, शेक मेढक है तब तुम्हारे अंदर तुम विषैला ग्रंथि होगा। यही विषैला ग्रंथि को शेक मेढक में पाए जाने वाले विषैला ग्रंथि को पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं। और मेढक का त्वचा म्यूकस का स्राव निकलता है, उसे श्लेष्मा ग्रंथि कहते हैं। चलते हैं, चैप्टर 6 हो गया इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के हम लोग देखते हैं इसका माइक्रोसॉफ्ट के परिचय, जिसको एम से होता है एम, और सॉफ्ट ऑफिस को बोलते हैं